दिनेश जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने हुए हैं। दिनेश जी, ईडी वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी लोकसभा चुनाव में इस पूरे मुद्दे को लेकर किसका कितना नुकसान, किसका कितना फायदा, और वाकई में ये क्या इतना बड़ा मुद्दा बन के निकल के आ सकता है अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो? नमस्कार शुभंकर जी, आपको, को-पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये एक लीगल रेमेडी के तौर पर, जैसे कि ईडी का जैसे मुद्दा था, ईडी का मुद्दा नहीं था, मुद्दा इसको बना दिया गया, मतलब लीगल रिकोर्स था। मतलब जैसे उसमें इनके पास में केजरीवाल जी का उसमें जैसे कि 10 सम्मन के आसपास भेजे गए, दोनों जैसे एक्साइज पॉलिसी को लेके और जल बोर्ड की पॉलिसी को लेकर के, जब जल बोर्ड में जो टेंडर घोटाला था उसको लेकर के। अब घोटाला था या नहीं था घोटाला, तो उसको लेके देखिए रेमेडी के तौर पर जैसे कि 17 तारीख को इनको पहला जो सम्मन था वो ईडी का जल बोर्ड केस को जो लेके मिला, और 18 को ही कोर्ट चले गए। उससे पहले 9 मेरे ख्याल से जो संबंध है वो अपना एक्साइज पॉलिसी को लेकर मिले थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट में पहुंच के नंबर है कि असंवैधानिक बताया, उन्होंने बताया कि ठीक है इलीगल है और मुझे गलत तरीके से बुलाया गया है इस तरीके से। तो वो पहले से पहले कुछ जो है बहाना कुछ करके टालते रहे, जो कि मुझे लगता है कि ठीक नहीं था। अगर इससे बढ़िया अगर पेश होते तो ज्यादा बेहतर था। कोर्ट ने इनको देखे, जैसे कि पहले जब बताया गया कि उस तरीके से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह लेकर के भी उससे बताया गया है, तो उसमें जो बताया गया उस तरह की चीज नहीं है। कोर्ट ने सीधा सीधा बोला, जैसे कोर्ट में इनके मतलब अभिषेक मनु सिंघवी जो है, उन्होंने जैसे बताया, उनके वकीलों ने बताया कि हमें एक तरह से सिक्योरिटी चाहिए कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हमें डर है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो लेकिन जब कोर्ट ने इनको ये बताया कि ठीक है कि आपको पेश होने से कौन रोक रहा है इसे, हमने तो आपको रोका नहीं है। और दूसरी बात, जब आप एक बार ईडी के सामने पेश होंगे, आप इस भारत के मतलब इसी देश के नागरिक हैं, आप अपने आपको कानून से ऊपर क्यों समझते हैं? इन्होंने क्लियर बोला, कोर्ट ने साफ बोला कि आप इसी देश के नागरिक हैं, तो आपको पेश होना चाहिए था। ईडी के सामने आप पेश होते तब आपको पता लगता कि आपको गवाह के तौर पे बुलाया गया है या मुजरिम के तौर पर बुलाया गया है। वह तो आप पेश हुए नहीं, उससे बाहर बैठे बैठे अगर कमेंट्री करेंगे तो ठीक चीजें थोड़ी ऐसे। तो उस तरीके से, और दोनों में कहीं ना कहीं देखिए, मतलब कोर्ट ने बताया कि कोई ना कोई चीज एकदम से ईडी ऐसे गिरफ्तार नहीं करती है, कोई ना कोई आधार रहता है, कोई मुद्दा रहता है, तभी देख करके उसको बोला कि गिरफ्तार करने का होता है। और इस तरीके से अगर जैसे कि शिवांगी जी अगर बात अगर करें तो ठीक है, लीगल रेमेडी लीजिए, वो इनका अधिकार था। लेकिन मतलब कि जैसे संवेदन मतलब उसमें इस तरीके बताएं कि भी इलीगल, ईडी को इलीगल ठहरा दिया जाए, सारे क्वेश्चन मार्क लगा दिए जाए, तो क्या आप और हम लोग जो है उस तरह का कर सकते हैं? हम लोग और आप लोग इस तरह का नहीं करते। हमारे पास अगर जैसे पुलिस ही बोले, जैसे इन्होंने नुक्कड़ की पुलिस बता दिया लेकर के, जैसे कि बीट कांस्टेबल वहां करके बता के चला गया, और उसको मानना, देखिए उसको भी एक तरह से बीट कांस्टेबल भी आकर के बोलता है, तो उसको एक तरह से मतलब ताबील उसी की जाती है और उसी को लेकर के आंसर किया जाता है। आंसरेबल हो आप इसी देश के नागरिक हो, तो आपको सभी चीजों को, सभी जो संस्थाएं हैं सभी को मानना पड़ेगा। ईडी संस्था ही है, कोई इलीगल कोई गुंडागर्दी का नेटवर्क थोड़ी चल रहा है जिस प्रकार से अभी जो बताया गया थोड़ी पहले। तो मैं इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाह रहा, लेकिन सीधी सीधी बात है, जो लीगल रिकोर्स है वो आप अपने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोर्ट की बातों को भ्रमित करने के लिए नहीं बोला जाए। कोर्ट ने साफ साफ फटकार लगाने वाली बात की भी, आप इस देश के अगर नागरिक हैं तो आप पेश क्यों नहीं होते। दूसरी उसके अलग है कि उन्होंने लीगल कोई रेमेडी उसकी बार नहीं दिया। उन्होंने ईडी को सिर्फ पूछा भी आप और ठोस चीजें और लेकर के आइए अपने तरीके से, और उसके लिए 2 हफ्ते का समय दिए गए, और नियमित सुनवाई जो है उसमें किसी भी प्रकार की कोताही जो है वो नहीं करेंगे केजरीवाल जी की तरफ से, ये बोला गया है। मतलब बोला जाएगा मतलब उनको कि ठीक है, अगर कोई अगर ईडी बुलाती किसी चीज में तो आपको उसमें कॉपरेट करना पड़ेगा। हालांकि ठीक है, अभी मतलब कि उसमें बेल पर है, तो वो चीजें अपने तरीके से जो अपना लीगल रेमेडी उसको अपना फॉलो करते रहे। दूसरी बातें सारी चीजें बताई, तो इससे कहीं ना कहीं इन्हीं को नुकसान होगा, क्योंकि एक तरह से अगर बार बार अवॉइड करें, कुछ करेंगे, तो जनता की तो मैसेज ही जाएगा कि भगोड़े साबित एक तरह से हो रहा है। बार बार अगर इनको बुलाया जाए, बार बार बुला कर गया तो एक बार पेश हो जाते हैं। और सुनिए, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा शिवांगी जी। इससे पहले अगर इनको लगता है कि अगर इलीगल था, तो इससे पहले जब सिसोदिया जी और जैसे कि और जो अन्य जो थे संजय सिंह होंगे, सत्येंद्र जैन, तो जो इनको जब गिरफ्तार किया गया, तो उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने सेम रायशुमारी करना और इस तरह के लीगल रिकॉर्ड्स करने काम किया? इसका मतलब ये था कि सिर्फ केजरीवाल जी अपने आप को बचाना सिर्फ चाहते हैं और किसी से उनको कोई परवाह नहीं। चलिए ठीक है, तो सीधा देखिए, मैं लौटूंगी आपके पास में।